गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हम लास्ट लेक्चर तक हमने आर्टरीज के बारे में अच्छे से जान लिया था। अब हम जानेंगे आज वेन्स के बारे में। तो वेन्स अगर हम हिंदी में जाने तो आपकी नसें जो आप सबसे ज़्यादा हम बॉडी में आपको मिलती हैं। तो शुरू करते हैं। दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट. They have thin wall because the blood flow in slow and a low pressure. Pulmonary vein is an exception as it carries oxygenated blood from the lungs to the heart. There are several series of walls present in the veins that prevents backflow of blood toward the heart. अब देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये जाना था कि जो आपकी आर्टरीज थी वो किस टाइप का ब्लड फ्लो करवा रही थी। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन से रिच ब्लड है, वो वाला ब्लड आपके हार्ट को प्रोवाइड कर रही थी और आपका हार्ट उसी ब्लड को पंप कर रहा था पूरी आपकी बॉडी में। अब जब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स ने उस ब्लड को यूज़ कर लिया, सो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वो जो ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें अच्छे मात्रा में आ चुकी है, वो कौन देगा? वो किसको चाहिए? अब वो जाएगा वापस हार्ट के पास। ऐसी कंडीशन में अब अगर हम बात करें तो आर्टरीज से भी ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन ऑक्सीजन वाला ब्लड भी एक ही लाइन से जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी एक ही लाइन से जा रहा है। तो इसे हम इस कन्फ्यूज़न को दूर रखने के लिए हम इसको अलग हमारी बॉडी में एक डिज़ाइंड है कि आपकी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। कल मैंने आपको बताया था प्लुमिनरी के बारे में कि एक्सेप्शन क्या होता है कि कोई भी एक ट्रेंड चल रहा हो, कोई भी चीज़ अगर एक प्रॉपर फ्लो में हो रही है, कोई ट्रेंड चल रहा हो, पर कोई एक ऐसी चीज़ जो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करे, हम उसे क्या नाम देते हैं? एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हमारे लिए एक्सेप्शन क्या है? प्लुमिनरी वेन। ठीक है, जो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ये वेन्स के देखना है आपकी बॉडी के अंदर, ये हमने देखा जब लोग, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं जब, तो इस तरीके से आपको ये वेन्स यहाँ पर दिखती हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर द ब्लू वेसल्स आर कॉल्ड वेन्स एंड लिटिल नॉट ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड वॉल। दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड द हार्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज आर्टरीज डिवाइडेड इनटू फाइनर एंड स्मॉलर वेसल्स। देखिए, आर्टरीज जो है आपकी वो, और हम उसको डिवाइड करेंगे किस में? फाइनर और स्मॉलर वेसल्स में, यानी और छोटे पार्ट में हम उसको, दिस थीन वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। क्या नाम देंगे? कैपिलरीज। कैपिलरीज जॉइन टू फ्रॉम वेन्स। ऑब्जर्व द कैपिलरीज इन फिगर 10.10. द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड ब्लड सेल अकर्स इन आर्टरीज। अब देखिए, इन आपकी एक वेन है और एक आर्टरी है। अब इन आर्टरी और वेन को जोड़ने वाले अभी को क्या नाम देंगे? कैपिलरीज नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये आर्टरीज में ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम हार्ट, यानी कि जो ब्लड कहाँ से आ रहा है? हार्ट से। अब हार्ट से किस टाइप का ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसलिए ये आर्टरी। और इधर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टू हार्ट। ऐसी कंडीशन में कि जो आपकी बॉडी से ब्लड कहाँ तक जा रहा है? हार्ट तक जा रहा है, तो उसे हमने क्या नाम दिया? वेन, जो जो लेके जाएगा वेसल। अब इन दोनों वेसल्स को जोड़ने वाली जो चीज़ है उसे हम क्या नाम देंगे? कैपिलरीज। एक ऐसी कंडीशन जब इन दोनों में सब्सटेंसेस का अगर हमें एक्सचेंज करना है, कि आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना है, आपकी बॉडी को सब्सटेंस की भी नीड है और ब्लड सेल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है। तो ऐसी कंडीशन में वो काम कौन करता है? कैपिलरीज काम करती है। ठीक है, अब ये फंक्शनिंग कैसे करती है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक डायग्राम है हमारे आगे, ये हमारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वाला डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। कैपिलरीज फंक्शन इन
ऑब्जर्व द फिगर 10.10, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए इसको हम एक बार अच्छे से जानते हैं। देखिए इसको आप अच्छे से जानते हैं कि हार्ट किस पर हमको ध्यान है, कितने इसमें हमने डिवाइड किया था हमारे हार्ट को, 4, क्या अगर हम बोल सकते हैं 4 चैम्बर्स में। सो देखिए सबसे पहले जो आपका हार्ट है, आपके हार्ट को ब्लड कौन देगा। सो अगर एक बार और अच्छे से हम इसको जानें तो इस पहले डिटेलिंग पढ़ते हैं इसकी, फिर हम इसको जानेंगे, ठीक है। सो the left side of a heart pumps oxygenated blood in the body and right side of the heart pumps deoxygenated blood to the lungs। देखिए यहाँ पर एक पहले यहाँ तक हमने पढ़ा, the arrows in figure shows the direction of flow blood from the heart to the lungs and back to the heart where it is pumped to the rest of the body। Pulmonary arteries carries deoxygenated blood from the heart to the lungs। Pulmonary veins carries oxygenated blood from the lungs to the heart। The left and right side are the separated by septum। This prevents mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood। The direction of flow of blood between the heart and blood vessel are as follows। So देखिए हार्ट से कहाँ जाएगा ब्लड, आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से आपका ब्लड किस में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से आपका ब्लड किस में जाएगा, वेंस में जाएगा, और वेंस से वापस आपका ब्लड कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो हार्ट से आर्टरीज में किस तरीके का ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज से कैपिलरीज एक टाइप का ब्लड जो कि सब्सटेंसेस है जिसके अंदर, अब वो किसके पास चला गया, वेंस के पास। और वेंस ने किस टाइप का ब्लड आपको फ्लो करवाया, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने फ्लो करवाया। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये वाला जो पार्ट है, हम ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।